नौपद आराधना ओली तप का आज द्वितीय दिन है, दूसरा दिन। आज के दिन ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं की आराधना की जाती है। 9 के 9 दिन एक एक पद की आराधना की जाती है। अभी तक मोस्टली सब लोग आप 5 पद के विषय में ही जानते हैं। 4 पद और हैं, उनकी भी आराधना चलेगी। तो आज की जो साधना है वो है ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं की, जो खुले रूप में ओली तप करते हैं उनके लिए 20 माला है, 20 लोगस का ध्यान है, 20 नमोथुणं की आराधना है, 20 तिकुतों के पाठ से बंधन है। और जो आज धान्य यानी जो आइम्बिल करना है वो लाल रंग का करना है, क्योंकि सिद्धों का रंग कौन सा है? लाल। अरिहंतों का सफेद और सिद्धों का लाल रंग है। आज के दिन जो भी एक जप साधना करते हैं, तप करते हैं, और ये मैना सुंदरी चरित्र, श्रीपाल मैना सुंदरी जो चरित्र सुनते हैं, वो अपने मन में जो भावना करते हैं उनकी पूरी हो जाती है। छोटे से क्षेत्र में हमने चातुर्मास किया था हाथरस। वहाँ पर स्थानकवासी 35 घर थे, लेकिन दिगंबर समाज बहुत बड़ी संख्या में थे। कम से कम भी 500 घर होंगे दिगंबर समाज के। लेकिन सब लोगों ने जुड़ के ओली तप की आराधना की थी। और वहाँ पर जाप 24 घंटे का चला था, 9 दिन तक ओली तप में जाप। और रात में लेडीज ने बताया कि खन खन पायल की आवाज और सिक्के गिरने, ऐसे उनके सामने चमत्कार हुआ इस ओली तप की आराधना में। 97 में हमारा चतुर्मास आगरा था। बहुत बड़ी संख्या में वहां ओली तप चल रहा था। जिस दिन लास्ट डे था ना, 1800 आइम्बिल हुए थे। 1800 9वें दिन तो जो महाराज आए थे आइम्बिल का भोजन बनाने के लिए, चावल फीके दाल वो बनाई उन्होंने। तो वो कहने लगे कि मैंने लोगों को रसीली दावत खाते और खुश होते तो बहुत देखा है, लेकिन ये फीकी दावत में पहली बार बनाई है और तब भी लोग इतना खुश होकर खा रहे हैं। मैं देखकर दंग हूं, क्योंकि ऐसी दावत मैंने पहली बार बनाई। अब 1800 आइम्बिल हो तो उसको हैंडल कैसे करना? तो उस 1800 आइम्बिल तप में वो जो महाराज भोजन बनाने आया था फीका, वो देखकर दंग रह गया था। तो वहां इतने अनूप भैया हैं, ये भी थे तब वहां पर, इतनी विपुल मात्रा में वहां ओली तप हुआ था। तो एक बहन रोज ओली तप की आराधना, हमें नहीं पता, रोज निरंतर बात चलती थी कि जो कोई संकल्प लक्ष्य बनाता है अपनी कर्म निर्जरा का, तप से, या जो भी आदि व्याधि इंसान के जीवन में चल रही है। अब संसारी जीव तो यही सोचा गया कि मेरे जिसके जब तक आत्म ज्ञान नहीं होता तब तक आत्मा की बात सोची ही नहीं जाती। और उस समय ये रहता कि अभी परिवार है, व्यापार है, अगर इसमें सुख शांति होगी तो जीवन अच्छा रहेगा। तो वो बहन भी आती थी और आकर के मतलब रोज श्रीपाल मैना सुंदरी चरित्र सुनती थी, जाप भी करती थी और तप भी करती थी। जिस दिन 9वां दिन आया तो वो आकर कहने लगी, महाराज साहब मैंने एक संकल्प लेकर, आप कहते थे कि 3 चरण की साधना करो, तो मैंने तीनों चरण की साधना की, लेकिन अभी जो मैंने चाहा था वो हुआ नहीं। हमने पूछा क्या? तो उसने कहा कि बहुत साल पहले मेरा बेटा घर से गायब हो गया था और मैं रोज उसके आने का इंतज़ार करती हूँ और मैं सोचती हूँ कि कहीं से उसका पता मिल जाए, लेकिन उसका पता ही नहीं मिल रहा। तो गुरनी मैया ने कहा कि बहन 12 बजे तक इंतज़ार करो, 9वां आज जो दिन है वो अभी 12 बजे तक है ना, तुम्हारे पास कुछ ना कुछ संदेश
जरूर आएगा, तुम्हारी श्रद्धा भक्ति खाली नहीं जाएगी। तो उसके पास रात के 11 बजे फ़ोन आता है कि हमने आपके बेटे को दिल्ली स्टेशन पर देखा है और वो मिल गया है। उस बच्चे को उठाकर भिखारी बना दिया गया था। इतने दिन से तो वो भीख मांग रहा था या जो भी उससे कार्य कराए जा रहे थे। तो ये अद्भुत चमत्कार समय समय पर होते हैं ऐसे, जो श्रद्धा और भक्ति के साथ इन 3 चरण की साधना करता है, आइंबिल तप, जाप और ये श्रीपाल मैना सुंदरी का चरित्र श्रवण करना। तो आज के दिन का जो ध्यान है नमो सिद्धाणं का, वो ध्यान कहाँ पर किया जाता है? नमो सिद्धाणं का रंग कौन सा है? लाल रंग। कौन सा लाल रंग हमने अपनी नजरों में लेकर आना है, जिससे बाल सूर्य, जो सूर्य उदय होता है तब क्या होता है, वो कैसे रंग का होता है? वो रंग बहुत प्यारा लगता है। जब उदय होते हुए सूर्य वाले रंग का ध्यान करना है, लेकिन वो ध्यान कहाँ पर करना है? दर्शन केंद्र। दर्शन केंद्र कौन सा है हमारा? ये सहस्रार। ये कुछ आचार्यों ने यहाँ भी माना है दर्शन केंद्र, लेकिन दर्शन केंद्र ये सहस्रार है, सहस्रार चक्र। तो यहाँ पर लाल रंग की साधना करनी है। 2 तरह से कर सकते हैं, एक तो कलर की साधना कर सकते हैं, एक नमो सिद्धाणं, सिद्धा धा, ये कौन सी ध्वनि है? ये महाप्राण ध्वनि है। जब हम धा बोलते, सिद्धाणम नहीं बोलना, सिद्धाणम मतलब ध पे जोड़ देना है, डबल क्या है? द ध। नमो सिद्धाणम। तो जिस समय हम ये बोलते हैं और वो भी लाल रंग के अक्षरों को, तो उस समय हमारे बॉडी में जो कमल हैं, जैसे नाभि कमल है, हृदय कमल है, कंठ कमल है, ये आज्ञा चक्र पर कमल है और ये सहस्रार कमल, यहाँ पे कंपन होता है धा महाप्राण ध्वनि से। उस समय जो कंपन होता है तो बॉडी में जितने बैड टॉक्सिस होते हैं वो सारे के सारे बाहर निकलते हैं और सकारात्मक ऊर्जा अंदर पहुंचती है। और यहाँ पर हमारे आचार्यों ने कहा है कि 3 नाड़ियां आकर उनका संगम स्थान है, मिलन। कौन सी? ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये जो तीनों नाड़ियां, ये बेस है हमारी बॉडी का, हमारे तंत्र को स्वस्थ रखने का। तो ये जो तीनों नाड़ियों का संगम यहाँ पर आकर होता है दर्शन केंद्र में, और वो तीनों नाड़ी प्यूरिफाई होती हैं जब हम नमो सिद्धाणं का ध्यान करते हैं। लाल रंग में जिनके अंदर बहुत आलस है, जिनका बीपी हमेशा डाउन रहता है, जो बिल्कुल भी सुबह उठ नहीं पाते, जिनको हर कार्य करने में आलस आता है, तो उस आलस को ये मंद करता है ये ध्यान। अंतर्दृष्टि का जागरण होता है। और आचार्य कहते हैं कि जिनका मोह प्रबल है, क्या मोह प्रबल है, मोह के वशीभूत होकर धर्म नहीं कर पाते, तो उनका जो मोह है, क्योंकि सिद्ध कौन है? जिनके सारे कर्म छूट गए हैं, जो सारे कर्मों से मुक्त हो गए हैं। तो सिद्धों का ध्यान करने से मोह की जो प्रबलता है वो क्षीण होती है। लाल रंग के साथ किया गया जो ध्यान है वो बहुत उपयोगी है। इससे स्फूर्ति, चुस्ती, एक्टिवनेस, ये अंदर इसका क्रिएशन होता है, यानी एक्टिविटी क्रिएट होने लगती हैं इस रंग के ध्यान करने से। तो 4 सोपान हैं, या तो सिद्ध परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करो, बाल सूर्य जैसे सिद्ध भगवान की आकृति को अपने अंदर जाते हुए देखो, या फिर नमो सिद्धाणं अक्षरों को बाल सूर्य के जैसे लाल अक्षरों को अपने अंदर जाते हुए देखें, या फिर एक एक अक्षर को सिद्धाणं
ऐसे भी आप देख सकते हैं। ये जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। और हल्का लाल रंग, इससे पौरुष बढ़ता है, जैसे उदय होते हुए सूर्य का रंग है वैसा देखना है। और अब हम चलते हैं श्रीपाल और मैना सुंदरी के महान चरित्र की उस गाथा को गाने के लिए और सुनने के लिए। याद है कल कहाँ पर आए थे हम? कहाँ पर, याद है या नहीं? कौड़ी के साथ क्या हो गई? विवाह कर दिया, विवाह हो गया। रात्रि, ना कोई घर है ना कोई दर है, खुला मैदान है। कहीं एक छोटी सी पहाड़ी बनी हुई है, उस पे एक वृक्ष है। वृक्ष के नीचे श्रीपाल अपनी नव प्रणीता पत्नी के साथ बैठे हैं। कुछ शब्द नहीं सूझ रहा, बार बार उसका रूप सौंदर्य आंखों में। और श्रीपाल ने कहा, हे देवी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। धिक्कार है मेरे जीवन को, पाप है मेरे जीवन में। मुझे इतना भयानक रोग हो गया है कोढ़ का, और तुम सोने जैसी काया, अप्सरा जैसी सुंदर, तुम्हारा रूप लावण्य देखकर तो अप्सरा भी शर्मा जाए। हे देवी, तुम चली जाओ मुझे छोड़कर, मैं मुक्त करता हूं इस विवाह बंधन को। तुम जाओ, किसी अच्छे राजकुमार के साथ शादी कर लो। जैसे ही मैना ने सुना, एकदम उसकी आंखें नम हो गई और उसका भीतर का पौरुष से जाग पड़ा और वो कहने लगी, नाथ सुनो, एक बार को ऐसा पॉसिबल है कि सूर्य पूर्व दिशा को छोड़कर पश्चिम में उदय हो जाए। एक बार को यह भी पॉसिबल है कि समुद्र अपनी मर्यादा का त्याग कर दे, लेकिन एक शीलवती नारी कभी अपने धर्म को छोड़ नहीं सकती। ये मेरा धर्म है। मेरे पिता ने आपके साथ विवाह किया है, अब मेरी जिंदगी का खूबसूरत श्रृंगार आप ही हो। आइंदा ऐसी बात कभी मन में लेकर मत आना और कभी भी ये बात कहना मत। बहुत सारी बातें करते करते श्रीपाल और मैना सुंदरी ने रात्रि व्यतीत की। सुबह हुई। जैसे ही सूर्य उदय हुआ तो श्रीपाल के जीवन में भी सूर्य उदय हो गया। क्या अभी वो बैठे थे, सामने से देखते हैं कि एक मुनिराज जंगल की ओर आ रहे हैं। श्रीपाल और मैना सुंदरी दौड़े दौड़े मुनिराज को जाकर वंदन किया, शीश झुकाया। दे देश ना मुनिवर बोले, मैना सुंदरताई, पुरुष रतन ये कौन संग, तू किस विपता के माई। ओ श्रीपाल नरेश्वर समरियो परमेष्टि, नव पद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर। मुनि कहे तज चिंता तुझ कर, रतन चढ़ो ये जान, अल्प दिनों में भूप बनेगा धर्म मर्यादावान। ओ श्रीपाल नरेश्वर समरियो परमेष्टि, नव पद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर। जैसे ही मुनिराज को वंदन किया, मुनिराज ने कहा, पुत्री कौन हो तुम और तुम्हारे साथ ये नर रत्न कौन है? मैना सुंदरी ने आप बीती सारी बता दी कि ऐसे ऐसे। मुनिराज कहने लगे, पुत्री तनिक भी चिंता मत करो, तुम्हारे हाथ तो ये अनमोल रत्न लगा है।
कुछ ही दिनों में ये राजा बन जाएगा और धर्म और मर्यादा को ये आगे बढ़ाएगा। तो उस समय मैना सुंदरी ने कहा, गुरुदेव कोई ऐसा उपाय बताओ कि आपके जो श्रावक हैं इनके तन का जो रोग है ये दूर हो जाए। तब मुनिराज ने कहा कि हे पुत्री, हमारे पास तो एक ही यंत्र है, एक ही तंत्र है। वो यंत्र तंत्र है नवपद की आराधना, नवपद की शक्ति। ऐसा करो, अभी निकट ही, क्योंकि चातुर्मास चल रहा था, तो तुम ऐसा करो पुत्री, आसोज सुदी सप्तमी को, अभी नजदीक ही है, सप्तमी से लेकर पूर्णमासी तक नवपद ओली तप की आराधना करो। क्या विधि है गुरुदेव? उन्होंने बताया कि ऐसे 9 दिन आइंबिल करने हैं, ये जाप करना है, इस तरह से आराधना करनी है। ओली तप की आराधना वर्ष में 2 बार होती है, एक चैत्र सुदी सप्तमी को और आसुज सुदी सप्तमी को पूर्णमासी तक। गुरुदेव बहुत कृपा, तुम देखना पुत्री, ये शुभ संयोग है। अभी वो सोच ही रहे थे कि हम आराधना कहाँ पर करें। बेचारों का कोई घर तो था ही नहीं, जंगल में थे वो तो। अभी वो इतनी बात कर ही रहे थे गुरुदेव के साथ, इतने में ही मुनिराज के दर्शन करने एक श्रावक आए, वंदन किया, और जैसे ही उन्होंने वंदन किया, बैठे चरणों में वार्तालाप हुआ, तो गुरुदेव ने, मुनिराज ने कहा, देखो तुम्हें बहुत पुण्य लाभ मिला है, सधर्मी बंधु की सेवा करने का। इनको अपने निवास स्थान पर लेकर जाओ, इन्होंने 9 दिन तक आराधना करनी है। तुम्हारा घर आंगन भी पवित्र हो जाएगा और तुम्हें सधर्मी बंधु की सेवा का भी, श्रावक का 12वां व्रत पालने का तुम्हें लाभ मिलेगा। और आज के जैसा कोई श्रावक होता तो कोड़ी को कोई अपने घर ले जाएगा? कोड़ी को कोई अपने घर लेके जाएगा? वो श्रावक देखो, उसने कहा, अहो भाग्य गुरुदेव, कितनी मानसिकता में अंतर आ गया, कैसा समय था। कोड़ी को अपने घर लेकर जाने, आप कहेंगे महाराज जी कोड़ी की बात तो छोड़ो, जिसे जानते नहीं पहचानते, यहाँ तो कोई अपना ही मेहमान आ जाए ना तो 100 बहाने करने पड़ते हैं, घर पे नहीं है, आज काम है, आज वहां जाना है। अब मेहमान की खेचल भी कौन संभाले? सारा कुछ हृदय शून्य होता जा रहा है, संवेदनाएं खत्म होती जा रही हैं। तो क्या हुआ? उसी समय अहोभाव के साथ वो अपने घर में लेकर आए। अपने एक कक्ष में, एकांत में जो कक्ष था, वो कक्ष उनको दे दिया। और आसो सुदी सप्तमी का दिन आया, मैना सुंदरी ने, श्रीपाल ने तप अनुष्ठान किया, आइंबिल तप। पहले ही आइंबिल में कोढ़ रोग की जो जड़ थी वो जल गई, पहले ही आइंबिल में। दूसरे आइंबिल में जितने शरीर पर घाव थे वो सारे, मंत्र जाप चल रहा था, सारे के सारे घाव मिट गए। और धीरे धीरे करते करते 9वें आइंबिल में तो श्रीपाल की काया कंचन जैसी सुंदर हो गई। सबको महान आश्चर्य हुआ। आइंबिल तप में इतनी ताकत आपने देखी है ना आइंबिल तप की, कि द्वारिका नगरी को देव जला नहीं पाया। ये आइंबिल तप की ताकत थी। आज हमारा विश्वास ही नहीं जमता। तप पे, जप पे जिनका जमता है उनको मिलता भी है। तो उसी समय सब लोग हैरान हो गए। धर्म की आराधना ने, आइंबिल तप की आराधना ने श्रीपाल को एकदम सोने के जैसी सुंदर काया वाला बना दिया। मैना सुंदरी ने स्वामी को कहा, देखो कितना अद्भुत,
अब मैं उन उपकारी जनों को बुलाना चाहती हूँ जो 700 लोग आपको संभाले हुए थे, आपको अपना राजा मानते थे। तो मैना सुंदरी ने उन 700 को बुलाया, नौपद आराधना से जल को अभिमंत्रित किया और 700 के ऊपर जल का छींटा डाल दिया। जल का छींटा डालते ही 700 कोढ़ी भी निरोग हो गए, अपने अपने घर को चले गए। आचार्य शिवसेन दिवाकर भी कहते हैं कि हे प्रभु, आपका नाम लेकर जो पानी पिया जाता है वो पानी अमृत तुल्य, तो यहाँ तो रोज अमृत बन रहा है। हे प्रभु, आपका नाम लेकर जो पानी पिया जाता है वो अमृत तुल्य हो जाता है। अब एक दिन श्रीपाल और मैना सुंदरी मुनिराज को वंदन करने के लिए जा रहे थे, तो श्रीपाल की जो माता दवा लेने के लिए इधर उधर भटक रही थी, एकदम रास्ते में माता श्रीपाल को नजर आई। श्रीपाल एकदम दौड़ा और एकदम आश्चर्यकारी नेत्रों से माँ के चरणों में झुककर वंदन करने लगा। माँ भी अपने बेटे की इस बदले हुए रूप को देखकर हैरान हो गई, प्रसन्न होकर। उसी समय मैना सुंदरी ने भी पांव छुए। वो पहचान गई कि ये जरूर ही मेरी सासू माँ है जो पति इस तरह से मिल रहे हैं। जैसे ही उसने पांव छुए, बड़ा आशीर्वाद दिया और पुत्र से पूछने लगी, तुम्हारी ये कंचन काया? तो श्रीपाल ने कहा, माँ ये सब तेरी बहू का कमाल है, इसी ने मुझे स्वस्थ किया है, इसी ने नवपद की आराधना से मेरी ये कंचन जैसी काया की है। रानी कमल प्रभा बहू को देखकर प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। एक दिन फिर वो पुणे मुनि के दर्शन करने आ रहे थे, श्रीपाल की माँ और मैना सुंदरी। तो उधर से मैना सुंदरी की जो माँ थी वो भी मुनि के दर्शन करने आई। जब मुनि के दर्शन करने आई तो एक खूबसूरत युवक के साथ अपनी पुत्री को देखा, तब माँ आश्चर्यचकित रह गई। ये मेरी बेटी कलंकनी है, इसके पिता ने तो इसको कोढ़ी के साथ विवाह किया था, ये ऐसे सुंदर पुरुष के साथ बैठी है, इसने नाक कटवा दी, कुल को लज्जित कर दिया, कलंकर कर दिया। माँ का जो खिला हुआ चेहरा, रूप सुंदरी का चेहरा मुरझा गया और एकदम मुंह को नीचे करके बेटी के पास आई और कहने लगी, दुष्ट, तूने ये क्या किया? अपने कोढ़ी पति को छोड़कर तूने किसी और के साथ विवाह कर लिया? वो कहती, नहीं माँ, क्या आपको अपने संस्कारों पर इतना ही विश्वास है? ये वही आपके जमाता है जिसके साथ पिता ने विवाह किया, तो ये रूप? कहते, हाँ माँ, ये नवकार मंत्र, नवपद आराधना का, गुरुदेव का आशीर्वाद है, आइंबिल तप की शक्ति है, ये सब कुछ संभव हो जाता है। और उस समय मैना सुंदरी ने अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ, ये साधारण नहीं, विमल वंश के राजकुमार हैं, ये चंपा नगरी के राजकुमार है। कर्म योग से ऐसी स्थिति हो गई थी। माँ अति प्रसन्न हुई और माँ आकर अपने भाई को सारी बात बताई और भाई यानी मैना सुंदरी का मामा सबको लेकर अपने घर में आए। और एक दिन की बात है कि मैना सुंदरी का पिता जंगल भ्रमण करने के लिए, वन विहार के लिए जा रहा था और रास्ते में अब उसका गुस्सा ढीला हो चुका था। सोच रहा था पत्नी से मिलूं, माफ़ी मांगूं, मेरे इस कृत्य के कारण वो रूठ कर चली गई है। जब वो आकर देखता है अपनी बेटी मैना सुंदरी को एक खूबसूरत युवक के साथ, तो फिर उसने कहा कि देख, मेरा निर्णय कितना सही था, ये मेरी बेटी सही नहीं है। फिर सारी बात बताई तो राजा सोचकर, देखकर, सुनकर दंग रह गया कि क्या इतनी ताकत। और मैना सुंदरी ने कहा, पिताश्री, मैंने बोला था ना कि इंसान का कर्म सबसे महान होता है, बलवान होता है। कर्म की शक्ति आपने मुझे जिस कोढ़ी के साथ विवाह किया था, नमोकार महामंत्र की नवपद की आराधना से आज
ये इतने अच्छे हो गए हैं। राजा बहुत शर्मिंदा हुआ, माफ़ी मांगी, पत्नी की मनुहार की, उसको मनाया और शिरपाल मैना सुंदरी को और अपनी पत्नी को लेकर अपने महल में आ गया। बेटा अब तू हमारे पास रहेगा। एक दिन की बात है, शिरपाल को, क्योंकि नया नया दामाद आता है तो सब क्या करते हैं, बहुत चाह मल्हार करते हैं। आप लोग भी पहले जमाने में तो और ज्यादा करते थे। उसके संग संग एक व्यक्ति को रखते थे घुमाने लेकर जाना। आज भी आप खुद घुमाने लेकर जाते हैं, और खासकर कौन से दामाद के लिए, जो दूर से आता है। क्योंकि फूल घर क्या कहते हैं, शहर जवाई, दूर जवाई फूल बराबर, शहर जवाई अद्धा। क्या? दूर जवाई फूल बराबर, शहर जवाई अद्धा, घर जवाई गधे बराबर, जब चाहो जब लद्दा। है ना? जो दूर जवाई है कभी कभी आएगा तो फूल के बराबर ही होगा, उसकी आवभगत भी वैसी की जाएगी ना, बड़ा ध्यान रखा जाएगा। कहीं मार्केट लेके जाओगे, मॉल लेके जाओगे, ये करोगे वो करोगे, कोई गुरु है तो संत दर्शन को भी लेकर जाओगे, यानी उसका बहुत। और शहर में जो है कोई बात नहीं, अगले संडे आ जाएगी बेटी, इस संडे ना सही। और जो घर में है उसकी हालत, ये कब का काम पड़ा नजर नहीं आंदा तेनू, है ना? फिर ऐसे ऐसे वचन भी। बेचारे एक दामाद जी पहुंच गए ससुराल। ससुराल पहुंचे तो बड़ा पुराना समय था, बड़ी आवभगत हो रही है। एक व्यक्ति घुमाने लेकर जाता है, थालियां सज के आती हैं, जीजा जी, कंवर साहब, कंवर साहब, कंवर साहब अटे ना आओ, कंवर साहब अटे ने जाओ। मतलब कितने कितने ज्यादा चाव मलार हो रहे हैं कंवर साहब के। अब कंवर साहब को तो लगा भी सासरा तो सुख वासरा है, यहां जैसा सुख कहां पे है। तो उसने क्या किया, सुबह उठा और एक लाइन लिख दी दीवार पर, सासरा सुखवासरा। जो ससुराल है वो तो सुखों का। आपकी भी वही होगी ऐसी आओ भगत, आपको भी बड़े अनुभव होंगे अध्यक्ष जी ससुराल के, सासरा सुखवासरा। आपने भी मन में सोचा ही होगा। अब वो छोटी साली थी, बड़ी नटखट थी, उसने एक लाइन नीचे लिख दी, 4 दिन का आसरा। क्या? सासरा सुखवासरा। छोटी साली ने लिख दिया, जीजा जी 4 दिन का आसरा। अब जीजा जी ने जब नीचे लिखी लाइन पढ़ी तो बेचारे थोड़े परेशान हो गए, और उन्होंने तीसरी लाइन लिखी, अरे मास 2 मास तो कहो, ये सुखों का जो मास वास है, कम से कम तुमने लिखा 4 दिन का आसरा, अरे मास 2 मास तो कहो। अब साली ने नीचे लाइन लिख दी कि नाक कटा के सदा रहो, नाक कटा के सदा रहो। अगर ससुराल में रहना है तो नाक कटा के रहते रहो, सारे सुख गायब हो जाएंगे। अब शिरपाल को वन में घुमाने के लिए लेकर जा रहे थे, बाजे गाजे के साथ। बहुत लोग बाहर निकल निकल कर देख रहे थे, राजा का दामाद इतना सुंदर, राजा का जवाई इतना सुंदर, राजा का जवाई बिल्कुल इंद्र कुमार लग रहा है एकदम। इतने में एक छोटी सी बच्ची, सब जने अपनी कोई छत पे, कोई झरोखे से, कोई बाहर, कोई गली में, सब देख रहे हैं। तो एक छोटी सी बच्ची ने जोर से आवाज देकर पूछा, माँ ये चक्रवर्ती सम्राट कौन है जिसको सारी दुनिया देख रही है, और ये इतना सुंदर माँ। तो एकदम माँ ने कहा, बेटा ये राजा का खास जवाई है। क्या? राजा का खास जवाई है। ये ऊंची आवाज श्रीपाल के कानों में आई, और श्रीपाल एकदम चौंक कर देखने लगा, सोचने लगा, मेरी पहचान, मेरा नाम मिट गया, मेरे पिता का नाम मिट गया, मेरी नगरी का नाम नहीं, सिर्फ मेरी पहचान मेरे ससुर के नाम से। निज गुण जाने सो तम जग
पिता नाम से मध्यम, अधम नाम मामा के नाम, ससुर नाम महाधम। ओ शिरपाल नरेश्वर समरियो परमेष्टि, नवपद प्रेम से शिरपाल नरेश्वर। शिरपाल सोचने लगा, जो जिसकी पहचान अपने नाम से होती है वो उत्तम होता है, जो अपने बल पे अपना नाम कमाता है। पिता के नाम से जो जाना जाता है वो मध्य श्रेणी का व्यक्ति है। उत्तम श्रेणी का खुद के नाम की पहचान और पिता के नाम से जाने जाने वाला मध्यम, और जिसकी पहचान मामा के नाम से हो वो अधम है। लेकिन उससे भी बढ़कर जिसकी पहचान ससुर के नाम से हो वो तो महाअधम है। वो तो बिल्कुल उसका वजूद खत्म हो गया। शिरपाल आ तो गया क्रीड़ा करके वन से, लेकिन वो उदास है, उसका मन नहीं लग रहा। एकदम राजा ने पूछा, क्या बात है? कहते कोई बात नहीं। उदास क्यों? किसी ने कुछ कहा? किसी ने कुछ नहीं कहा। चाहो तो चंपापुरी की याद आ रही हो, चढ़ाई करके तुम्हारा राज्य वापस दिलवा देते हैं। नहीं। मैना सुंदरी आई। मैना सुंदरी ने पूछा। शिरपाल ने सारी बात बता दी कि अब मुझे परदेश जाना है, मुझे अपनी पहचान अपना नाम वापस लेकर आना है, जो नाम मेरा लुप्त हो गया है। मैंने अपने ही कार्यों से मैं प्रदेश जाना चाहता हूं और उस प्रदेश में अपनी पहचान करना चाहता हूं कि मैं किस तरह से रहूंगा। शिरपाल ने बहुत विनय भरे शब्दों से कहा कि अब मुझे जाने के लिए आज्ञा प्रदान करो। सबने रोका। मैना सुंदरी कहती मैं साथ चलूंगी। कहते नहीं, नारी तो बंधन है, परदेश में तुम्हारे कारण मुझे और विपत्ति उठानी पड़ेगी। सीता माता भी तो गई थी, वो बात अलग थी। जो सोचकर जिस लक्ष्य को मैं जा रहा हूं वहां पर तुम मेरे साथ नहीं चल सकती हो। माता कमल प्रभा भी आई। पुत्र अकेला? हाँ मां, जाना तो पड़ेगा। मैना सुंदरी ने कहा कि देखो, तुम जा रहे हो, मैं आज्ञा प्रदान करूंगी, तुम्हें तिलक भी लगाऊंगी, लेकिन एक बात याद रखना है, जैसे ही तुम प्रस्थान करोगे उसी दिन मैं सारे श्रृंगार का त्याग कर दूंगी, जमीन पे शयन करूंगी, प्रासुक जल ग्रहण करूंगी, रात्रि भोजन का त्याग करूंगी, जब तक तुम नहीं आओगे, और 12 वर्ष तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। बोलो। शिरपाल ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं 12 वर्ष के बाद तुम्हारे पास लौटकर आऊंगा। जैसे ही 12 वर्ष पूरे हुए तो मैना सुंदरी ने कहा अगर तुम अपने समय पर नहीं आए तो मैं साध्वी जीवन स्वीकार कर लूंगी। और परदेश में जा रहे हो, मुझे पता है तुम्हारा पौरुष, बहुत राजकुमारियां मिलेंगी। अपनी इस संगिनी को, अपनी चरण सेविका को भूल मत जाना, अपनी पत्नियों में लीन होकर के। शिरपाल ने कहा हे उपकारिणी, तुझे कैसे भूल सकता हूं, तू तो जीवन दात्री है, मेरा जीवन देने वाली, मेरी प्राण, मेरे श्वास, सब कुछ तुम ही हो मैना, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं। तो उसी समय माता ने भी आशीर्वाद दिया। सभी ने शिरपाल को विदाई दी। मैना सुंदरी ने तिलक किया और माँ ने कहा बेटा रात्रि में सोना नहीं, जाग कर रात्रि बिताना, नवपद की आराधना करते रहना, एक कदम भी मत उठाना नवपद की आराधना से। जितना माँ कह सकती है, माँ को भय तो था कि अकेला मेरा बेटा जाएगा, लेकिन माता ने पूरी तरह से आशीर्वाद देकर विदाई दी। मैना सुंदरी ने फिर कहा कि स्वामी 12 वर्ष के बाद जो 8th आएगी उस दिन आपको लौटना है। अगर आप नहीं आए तो मेरे वचन को आप ध्यान में रखना होगा।
फिर मैना आपको साध्वी के रूप में मिलेगी। श्रीपाल ने कहा, मेरे वचन को तुम 12 वर्ष के बाद जो अष्टमी आएगी उसी दिन तक देख लेना। ऐसे विजय मुहूर्त में श्रीपाल ने वहाँ से प्रस्थान किया। नवपद की आराधना लेकर के, नवपद की शरण लेकर अब आगे वनों में श्रीपाल का क्या होगा। 2 तारीख बहुत नज़दीक है। इस आंगन में उत्सव सजेगा। ऐसा उत्सव परम पिता परमात्मा भगवान महावीर के निर्वाण कल्याण की पावन वेला में हमारा दिव्य अनुष्ठान उत्तराधन आगम का प्रारंभ होने जा रहा है। और उस दिव्य आराधना में, मंगल आराधना में हम शुरुआत अपने भगवान को अपने सिर पे सजाकर, उत्तराधन आगम को अपने सिर पे लेकर, नंगे पांव चलकर भक्ति भावना के साथ प्रभु को लेकर इस आंगन में आएंगे। और यात्रा प्रारंभ का लाभ हमारे माता जी कंचन देवी जी, धर्म पत्नी हमारे सुश्रावक स्वर्गीय श्री भारत भूषण जी, विशाल विकास के माता जी, उस आंगन से ये धर्म यात्रा प्रारंभ होगी। वो आंगन कितना पुण्यशाली है। सोने का बन गया वो आंगन जहाँ से ये धर्म यात्रा प्रारंभ होगी। आज की शक्ति माता है कौन सी? सिद्धदात्री। सिद्धदात्री जो सिद्धियों को देने वाली है, जिसके अंग संग 8 सिद्धियां हैं। 8 सिद्धियां बरसती हैं आज जो तुम साधना करते हो। वो दिव्य शक्ति माता, शासन देवी माता, सिद्धदात्री माता, इन दिव्य शक्तियों की आराधना से रूप अनेक है, शक्ति एक है। एक ही शक्ति ने इतने रूप धारण किए हैं। तो ऐसी सिद्धदात्री माता जो भय को दूर करने वाली है, जो कमल के जैसा जीवन देने वाली है, जो हमारी मस्तिष्क को बैलेंस करने वाली है, जो हमारी ऊर्जाओं को बैलेंस करने वाली है, तो ऐसी सिद्धदात्री यानी ये नवरात्रों की पावन ऊर्जा से आप सभी लाभान्वित हो रहे हैं। और इस आंगन में आने वाले तो और ज़्यादा लाभान्वित हो रहे हैं, क्योंकि वो साधना निरंतर कर रहे हैं, भक्तामर की भी और ये नवपद आराधना की भी। तो सबके लिए मंगल कामना है। सिद्धदात्री माता की आराधना करते हुए इतने लोग 9 दिन के अभ्यास में कुछ तो अंदर गया ही होगा, उसको कुछ तो बैलेंस करेंगे जो भोजन विकृति दे। इतने साधक बनके अगर कल के दिन, कल पूरे हो जाएंगे नवरात्रे, आज लास्ट है ना, तो कल लोग सोचेंगे ये खाएं वो खाएं, आज से ही प्लानिंग करते हैं। तो ऐसा ना करें। अपनी जो शक्ति सात्विक आपको प्राप्त हुई है उस शक्ति को नष्ट ना करें। अगर आप टूट पड़े भूखे भेड़िए की तरह वो बाहर के फास्ट फूड पर, या और भी इन दिनों में तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो भी सात्विक बन जाते हैं। और फिर 9 दिन की साधना के बाद पारना कैसा करना है, उस पारने का ख्याल बहुत जरूर रखना है। उसमें विकृत भोजन चला गया ना, तो अंदर की जो माता की शक्ति है जो आपने प्राप्त की है वो सारी की सारी व्यर्थ हो जाएगी। तो कुछ साधना अपने आप को, जो भी सुन रहे हैं अपने आप को साधना, कुछ समय तक भोजन को बैलेंस करना, भोजन को शुद्ध रखना, सात्विक रखना। दीपावली तक ये जो पर्व हमारे चल रहे हैं ना, आध्यात्मिक पर्व प्रारंभ हो गए हैं। दिवाली तक, फिर वो 5 पर्व आएंगे। कब तक? भाई दूज तक, पंचमी तक, ज्ञान पंचमी आएगी। ज्ञान पंचमी तक ऐसे शुद्ध सात्विक पर्व हैं, ये आराधना के पर्व हैं। अभी पूर्णमासी आएगी, शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा
पहले दशहरा आ रहा है, फिर शरद पूर्णिमा आ रही है, और शरद पूर्णिमा के बाद दीपावली की साधना आ रही है, दीपावली की साधना के बाद फिर ज्ञान पंचमी आ रही है। तो कम से कम जिन्होंने नवरात्रों की साधना की है वो शुद्धता, सात्विकता का, शक्ति का जीवन व्यतीत करें, दिनों को सार्थक करें,